गन वॉर डिप्लोमेसी इज बैक। अब सवाल यह है कि आखिर ये गन वॉर डिप्लोमेसी होती क्या है। जब कोई भी कंट्री अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए थ्रेट या मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करती है तो उसे गन वॉर डिप्लोमेसी कहा जाता है। आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो डर, दबाव और ताकत के दम पर अपनी बात मनवाना। जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला पर हमला किया और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कैप्चर किया और जिस मकसद से किया, ये गन वॉर डिप्लोमेसी का एक जिंदा उदाहरण है। और ये पहली बार नहीं है, यूएस ने इससे पहले भी इस टैक्टिक का कई बार इस्तेमाल किया है। तो आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। (1847) यूनाइटेड स्टेट्स बना मेक्सिको। एक समय में जो आज का टेक्सास है, मेक्सिको उसे अपनी टेरिटरी मानता था और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इसे अपनी कंट्री में शामिल करना चाहता था। इस मकसद को पूरा करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के 11वें राष्ट्रपति जेम्स के पॉल्क ने उस समय सबसे पहले डिप्लोमेसी का रास्ता चुना। उन्होंने मेक्सिको के सामने $25 मिलियन का ऑफर रखा और मेक्सिको ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। जब यूनाइटेड स्टेट्स का ये मकसद नहीं पूरा हुआ तो पॉल्क ने उस समय 80 सोल्जर्स का एक ग्रुप तैयार किया और उसे डिस्प्यूटेड टेरिटरी यानी कि टेक्सास में भेज दिया। अब किसी कंट्री की आर्मी अगर आपकी अपनी मानी हुई जमीन पर कब्जा करेगी तो आप चुप तो नहीं बैठेंगे। मैक्सिको ने एग्जैक्टली वही किया। उन्होंने यूएस के इस मूव को एक अटैक की तरह समझा और यूएस को रिपेल किया और इसी का फायदा उठाकर पॉल्क ने मेक्सिको पर वॉर डिक्लेयर कर दी। क्लासिक गन वॉर डिप्लोमेसी। 20th सेंचुरी में भी कहानी यही रही। ये सेम स्ट्रैटेजी बनाना वॉर्स के टाइम पर भी इस्तेमाल की जब उन्हें लेटिन अमेरिका से यूरोप का इन्फ्लुएंस हटाना था। चाहे बात हो पनामा कैनल जोन पर सॉवरेनिटी हासिल करने की, डोमिनिकन रिपब्लिक पर अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की या फिर हेती को ऑक्यूपाई करने की। इन पूरे ऑपरेशंस को एक स्टेबलाइजेशन एफर्ट की तरह दुनिया के सामने पेश किया गया, मगर उनके पीछे का मकसद सिर्फ एक था, ट्रेड रूट्स और इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना और यूरोपियन पावर्स को कंट्रोल में रखना। और आज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस पुरानी स्ट्रैटेजी को एक नए अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पर्सनल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी धमकी, कभी सैंक्शन, कभी सीधा अटैक। जब उनसे पूछा गया कि ग्रीनलैंड पर मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करने को वो रूल आउट करेंगे या नहीं, तो उनका जवाब था कि वो कुछ भी रूल आउट नहीं करेंगे। उन्होंने बार बार कनाडा को अपना 51st स्टेट कहा। उन्होंने पनामा कैनाल पर कब्जा करने की धमकी दी। अपने की पार्टनर्स पर उन्होंने हेवी टैरिफ्स लगाए। अक्टूबर 2025 में उन्होंने कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्टावो पेट्रो पर हेवी सैंक्शंस लगाए, जिसका कारण उन्होंने कोकेन की बढ़ती हुई प्रोडक्शन को कहा। और अब वेनेजुएला पर अटैक। और ये तो हम सब न्यूज में सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का जो वेनेजुएला पर अटैक करने का मोटिव है, जो मकसद है, वो क्या है। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस स्ट्रैटेजी को लेकर कितनी आगे तक बढ़ पाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।